हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको प्रपोज़ कब तक करेंगे। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि ये आपको जो है प्रपोज़ करें, कुछ आपको लव ऑफ़र करें। तो देखेंगे क्या करेंगे तो कब तक करेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, बट क्रश के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ वो इंसान हो जो आपको जानते हो। कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन नहीं होना चाहिए। वो इंसान हो जिसके माइंड में आप होने चाहिए हो, या आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, वो आपको जानते हो। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड अगर आप लोग अपनी पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सब लोग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, व्हेन विल दे प्रपोज यू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो ऐसे ही मुझे फीडबैक देते रहें, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो आपको कब प्रपोज करेंगे। व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू। First we have it's a 10 of rings, it's a hormones. We have it's the producer plant. कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है ये जो आपके क्रश हैं वो प्लानिंग तो बना रहे हैं। We have it's a king of flutes, it's a king of cups, and we have it's a four of rings. ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इस टाइम ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का है कि ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में एक कमिटमेंट का सीन बन जाए। ऑब्वियसली प्रपोजल दे के आपको कमिटमेंट ही करने वाली बात होगी यहाँ पे। बट ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने इस टाइम अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ग्रिप है इनकी खुद पे, आप पे। बिकॉज ये इंसान जो भी है, या तो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान कोई सिंगल डैड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं कर रही। ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है सिंगल डैड है, इनके ऑलरेडी कोई ना किड है, या किड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है, या फिर आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। सो ये जो भी आपके क्रश हैं वो इस टाइम प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपको प्रपोजल देने के बारे में, बिकॉज दे आर वेरी पॉजेसिव। बट इस टाइम इन्होंने जो भी अपनी फीलिंग्स हाइड की हुई हैं आपसे, या जो भी ये चाह रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से आपको प्रपोजल देना, आपको चूज़ करना, तो वो अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। सो उस चीज़ की एक पोजेशन जो है वो आप लोगों की लेना चाह रहे हैं, और उसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लान बना रहे हैं। बिकॉज इमोशनली एक तो दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं, दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली मेच्योर। सो किसी तरह से ये पर्सन लाइक आपको किसी तरह से ना एक हाइपोक्रेसी भी कर सकते हैं कि किसी तरह से आप इनके प्रपोजल के लिए एग्री कर जाओ। बिकॉज ये जो भी है ना आपके क्रश विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक तरह से आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाह रहे हैं। कुछ लोग या तो खुद ऑलरेडी आपकी फैमिली टर्म्स हो सकते हैं इनके साथ, या फिर थ्रू फैमिली आप एक दूसरे को जानते हो, या फिर आपकी खुद फैमिली, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में से कोई हो सकते हैं ये आपके क्रश। बट ये आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ इमोशनल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये इमोशनली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट और काफ़ी स्टेबली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप इनकी इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो ये आपको प्रपोजल इस वजह से भी देना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप एक काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी वजह से आप इनकी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखोगे। जिस तरह से ये अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, उस तरह से आप भी इनको लेकर कॉन्शियस होगे, और अपने आप को लेकर भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप कॉन्शियस हो जो इनको दिखता है। बट ये कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको एक तरह से डिवोटेड अपनी एनर्जीज शो करना चाह रहे हैं, जिसमें भी द 4 ऑफ रिंग्स इन्होंने जो चीज़ें अभी अपने तक रखी हुई हैं अपनी, ये आपको सामने सारा एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनका आपके साथ कोई रिश्ता बन जाए। ये आपको किसी और के साथ ना तो शेयर कर सकते हैं, ना किसी और के साथ देखना चाहते हैं।
बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर एक पीस वाली एनर्जीज इनको आपसे आ रही हैं, वाइब्रेशन ऐसी आ रही है इनको। सो नंबर 4, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग यहाँ पे 30+ भी दिख रहे हैं, और मे भी कुछ लोगों की एज 40-41 हो सकती है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। कब प्रपोजल देंगे या कब प्रपोज करेंगे वीवर्स के क्वेश्चन को। We have it's a 2 of Lords, it's a Cheers, it's a Flutes, sorry 2 of Flutes या 2 of Cups एनर्जी। डेफिनेटली आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, दे रियली वांट कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ पार्टनरशिप हो, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं आपके करीब आने के लिए, बिकॉज दे फील के आप लोग दोनों जो हो ना एक 2 bodies or 1 soul हो। That's why they really want to share themselves, their feelings, their emotions, कुछ इनके अपने जो पर्सनली जो फील कर रहे हैं आपके लिए, जो इस टाइम इन्होंने अपने आप तक रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो अब आपके साथ ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं शेयर करें और अपनी लाइफ को फाइनली आपके साथ सेलिब्रेट करें आपको एक प्रपोजल दे के। क्योंकि ये प्रपोजल मुझे एक कमिटमेंट का दिख रहा है। इट कुड बी अ मैरिज कमिटमेंट, इट कुड बी अ रिलेशनशिप कमिटमेंट, बट ऐसी ही कमिटमेंट मुझे दिख रही है जो एज अ प्रपोजल आपकी तरफ, इनकी तरफ से आ रही है। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ये अपने आप को बहुत सेफेस्ट, बहुत प्रोटेक्ट और बहुत कंफर्टेबल जो है वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करके महसूस कर सकते हैं, और होगा भी इनको महसूस। एंड ऑल्सो इनकी फैमिली में प्रोटेक्ट रहेगी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स एनर्जी, यूनियन करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं कुछ लोग आपसे। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है या तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपनी फैमिली गेट टुगेदर में, या फिर अपनी फैमिली में आप लोगों को लाइक अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए। यस, वी हैव ओपनिंग अप, ओपन अप होने की तैयारी हो रही है इनकी आपकी तरफ। इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है अपने आप को ओपन अप करने के लिए, और ये ओपन अप करना चाह रहे हैं। येस, वी हैव इट्स रीअश्योरिंग रोज, ये आपको श्योर करना चाह रहे हैं कि आपके साथ आगे चाह रहे हैं कमिटमेंट बनाना, आपके साथ पार्टनरशिप करना। दैट्स वाई उस चीज़ के लिए अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, अब इस टेंशन से निकलना चाहते हैं। बिकॉज आपके ये जो भी क्रश है ना, या तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी, जैसे ये ऑलरेडी में यहाँ पे एनर्जी है सिंगल डैड की, हो सकता है इनका लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये इन्होंने अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर लिया है, अपने आप को इमोशनली शेयर करना किसी के साथ या फिर कुछ बातचीत करना, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बंद कर दी थी। बट अभी इतना ज़्यादा ये लाइक कि अपनी लाइफ में किसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं, किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि वहाँ से अब निकलना चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको इस टाइम आपको लेकर इतनी पॉजेसिवनेस है कि आपके अलावा इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही ये देखना चाह रहे हैं। तो अपने आप को ओपन अप करने पे आपके सामने इस इंसान का मेन टारगेट है इस टाइम कि विद रीअश्योरिंग रोज़, आपको रोज़ देना चाहते हैं, आपको रीअश्योर करने के लिए कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ आगे एक सीरियस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं आप लोगों के साथ इमोशनली, रोमांटिकली, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। बट हाँ, स्ट्रगल इनको पता है करनी पड़ेगी, बट फाइनली विद द ओपनिंग अप, इट्स 8 नंबर, इट्स स्ट्रेंथ एनर्जी। तो इनको लगता है कि ये इनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को शो करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एक स्ट्रगल है इनके लिए अपने आप को ओपन अप करने में। ऐसा नहीं है इनके लिए इजी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तो ये एक डिप्रेशन से गुजरे हैं, एक टेंशन से गुजरे हैं, और अभी ये नहीं चाहते कि किसी तरह से इस चांस को ये मिस कर दें अपनी एक रिजिड एनर्जी से, या फिर अपने आप को जो ज़्यादा इनके अंदर अपनी बात अपने तक रखने की एनर्जी है उस वजह से। तो ये आप बेसिकली आप ओपन अप होना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, एंड विद द चीयर्स अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपको प्रपोजल दे के आपको मुझे कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है वैसे प्रपोजल में। यस, कि लाइक है ना रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना, वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे वाटर साइन है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। तो ये कुछ एलिमेंट है।
नंबर 2, 8, 4, 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड कुछ लोगों की एज मे बी 40 प्लस हो सकती है, 41, 44, 48, 49, 42, 20 प्लस है या 40 प्लस मोस्टली एनर्जी है। कुछ लोग 30 प्लस भी हो सकते हैं। बट ये इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, तो अब उस नेगेटिविटी से निकलना चाह रहे हैं और उसके लिए इनको लगता है कि ओपन अप करना पड़ेगा खुद को। चीज़ें तभी हील हो पाएंगी इनकी लाइफ में भी, और ये कोई रोमांटिक कनेक्शन में तभी इन्वॉल्व हो पाएंगे जब ये अपनी लाइफ के एक नेगेटिव साइड को छोड़ देंगे पीछे। यस, तो ये इनके लिए एक स्ट्रगल है। बट विद द रीअश्योरिंग रोज़, ये आपको रोज़ दे के प्रपोज करके आपको इस चीज़ के बारे में अश्योरेंस करना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों में इंटरेस्टेड भी हैं और आप लोगों के साथ डेफिनेटली आगे रोमांटिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। तो इस टाइम इनकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन यही है कि ये अपने आप को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से निकालें, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है उससे निकालें, या जो भी कोई टेंशन है, कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी एंजाइटी है, किसी भी तरह का ट्रॉमा है, उधर से निकाल के आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये कुछ टाइम ले रहे हैं इस चीज़ का, तभी इनको लगता है इनकी लाइफ में जो चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं वो रिलीज़ होंगी या उन चीज़ों से इनको रिलीफ मिलेगा। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आपके जो क्रश हैं वो आपको प्रपोज कब करेंगे। बट ये प्रपोजल मुझे कमिटमेंट का ही दिख रहा है। सोच रहे हैं ये विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम हो सकता है इन्होंने एक पॉज मोमेंट लिया हुआ है जिसमें ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ना है, अपने इन फेयर्स को किस तरह से रिलीज़ करना है और आपको कमिटमेंट देनी है, यूनियन करनी है, पार्टनरशिप करनी है आपके साथ। उस चीज़ के लिए ये इस टाइम चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ। डेट फाई, ये जो आपके क्रश हैं वो विजन बना रहे हैं कि आप तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये लीड करना चाह रहे हैं और आप में से कुछ लोगों के हो सकता है ये ऑलरेडी लीडर हैं, टीम लीडर हो सकते हैं। किसी भी तरह से आपकी वर्किंग प्लेस में ये इंसान जो है वो लीडर हो सकते हैं, आपसे कोई सीनियर हो सकते हैं। बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान में, आपकी तरफ भी है और इस पर्सन में खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। बात करना चाह रहे हैं आपसे, चीज़ों को कुछ ना कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं आपसे, आपके सामने ओपन अप हो के ये कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपसे भी चाहते हैं और ख़ुद भी आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे कन्फेशन करना चाह रहे हैं और उसी के बारे में कोई ना कोई विजन बना रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ ऐसी सिचुएशन को या कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके बीच में चीज़ें एक तो ट्रूथफुल वे में कम्युनिकेशन की तरफ आएँ, या फिर किसी तरह से ये अपना कन्फेशन करें और कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करके क्लियर करें। उसी के लिए दे आर मेकिंग द विजन और कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये आपकी साइड से भी कुछ चीज़ों को जो है ना वो चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी मिले। बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। जो भी आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं उसके बारे में कन्फेस करना चाह रहे हैं आपसे कि ये आपको चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है इनको, आपकी तरफ एक स्पार्क दिखता है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 टाइम्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि ये एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ डेफिनेटली सिक्योर करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ सिक्योर रह सकती है, बिकॉज आप खुद सिक्योर पर्सन हो। दैट्स वाई नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 11 की एनर्जी है, अदरवाइज 111 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू, कब करेंगे वीवर्स के क्रश उनको प्रपोज। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाह रहे हैं ये, प्लानिंग चल रही है इनकी आपकी तरफ एक्शन लेने की, जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, बिकॉज इनको लगता है कि इनको अगर कोई फेयर हैं तो उन फेयर्स को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा और ये फेयरलेसली आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं, बोल्डली मूव लेना चाह रहे हैं, जिसमें ये आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल देना चाह रहे हैं।
लेकिन ये है आपका सोलमेट, ये जो भी आपका क्रश है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले भी ये कार्ड गिरा था, मैंने नहीं लिया, बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से अपना अच्छा इनपुट, अपनी तरफ से अपना फुली अच्छा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट देना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करना चाह रहे हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के, आपको कमिटमेंट देने के रिलेशनशिप की, और आपको एक रोमांटिक प्रपोजल देने के, बिकॉज़ ये रोमांटिकली आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ये अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन चाहते हैं, और उनको लगता है कि इन चीज़ों के लिए इनको खुद जो है ना वो ओपन अप होना पड़ेगा, डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, और अपनी फुली एफर्ट जो है वो इधर सर्व करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने कमिटमेंट के लिए, जस्ट बिकॉज ये आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ लोग वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, या फिर ये आपके कोई लीडर हैं, टीम लीडर हैं, या फिर वैसे आपके कोई लीड कर रहे हैं आपको। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। डबल 8 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिचुएशन जो भी चल रही है उसको चेंज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू? ओके, सी गाइस, अट्रैक्शन है इनको बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई ये यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 9 ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं एंड प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इनको एक्सपेंशन करनी है, किस तरह से इनको आगे फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ रिलेशन बनाना है, आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप की कमिटमेंट बनानी है, बिकॉज आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। बिकॉज ये जो भी इंसान है इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, हद से ज़्यादा, बिकॉज विद द लवर्स इस पर्सन को, एक तो विद द 9 ऑफ कप्स इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो नहीं हैं वो आपके साथ यूनियन करके इनको खुशियाँ मिलेंगी, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। यहाँ पे भी पॉजेसिव की एनर्जी है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इनको। आप दूर हो लेकिन स्टिल दे आर एडिक्टेड टू यू, तो आपके करीब आने की एक चाह है, बिकॉज ये डीप इंटीमेसी जो है ना वो आपके साथ फील भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डीप इंटीमेसी आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इनको अट्रैक्शन है, हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन हो रहा है इस इंसान को आपका। ये बहुत ज़्यादा, ये जो भी आपका क्रश है ये आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद करता है, और अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को प्लेजेंट करने के लिए ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान जो भी है प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इस टाइम की जो सिचुएशन चल रही है उसको ये बेटर कर सकते हैं, उसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये इंसान जो भी है वो आपके साथ प्रपोजल बना के आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कमिटमेंट का ही प्रपोजल दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, आप सेम पेज पे हो, आप दोनों एक दूसरे की सोल को समझ सकते हो। तो ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, एक रोमांटिक और एक लविंग। अगर इनके पास कुछ लोगों के पास लेट्स सपोज कोई चॉइस भी है ना, बट स्टिल इनको अट्रैक्शन आपकी तरफ से ज़्यादा है, और अगर आपके पास कोई चॉइस है तो ये इंसान जो है ना उस चीज़ को लेकर जो है वो इनको हो रहा है कि कहीं ये ना हो आप किसी और को चूज़ कर लो। तो ये ऑब्सेशन है आपको पाने का, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हीं को चूज़ करो, ये खुद भी आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि विद द 9 ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आएंगी जब आपके साथ इनकी यूनिटी होगी। तो डीप इंटीमेसी है, डीप अट्रैक्शन है इस इंसान की आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, और उसी का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे मूव लेना है, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में आप ही के साथ जो है वो जुड़ना चाह रहे हैं। नंबर 6, नंबर 3 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 8 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, डबल 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 15 डेट ऑफ बर्थ भी है कुछ लोगों का। सो 20+, 30+, 40+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। अब आप लोग देख लें जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो। स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी है, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।